हमारा टॉपिक है एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। इसकी रीडिंग करते हैं। वी हैव मोर देन 100 एलिमेंट्स। अंडरलाइन करें कि कितने एलिमेंट्स हैं, 100 एलिमेंट्स। ईच एलिमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, और हर एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से डिफरेंट है। दिस डिफरेंस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और ये डिफरेंस किस वजह से है कि हर एटम में या हर एलिमेंट में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी दोनों की तादाद जो है वो डिफरेंट होती है। दीज पार्टिकल्स कॉन्फर स्पेशल प्रॉपर्टीज टू एलिमेंट्स। टू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज ऑफ आर एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। अब टू प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं और मास नंबर किसे कहते हैं। एटॉमिक नंबर हम कहते हैं किसी भी एटम में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं, यानी जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो उन्हें हम कह देते हैं उसका एटॉमिक नंबर। और इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जी से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सोडियम का एटम है और सोडियम के एटम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है। और ये 11 जो है वो किस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, यानी न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, उनकी तादाद कितनी है? 11। तो उसे हम कह देते हैं उसका एटॉमिक नंबर। सेकंड है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर किसे कहते हैं? तो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी न्यूक्लियस में दो चीज़ें प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन दोनों के नंबर्स को जब हम प्लस करते हैं तो उसे हम कह देते हैं उसका मास नंबर। फॉर एग्जांपल सोडियम का मास नंबर है 23। अब ये 23 कैसे आया? यहाँ 11 उसके पास प्रोटॉन प्रेजेंट हैं, 12 उसके पास न्यूट्रॉन प्रेजेंट हैं। इन दोनों का जब हम सम करते हैं, प्लस करते हैं, तो हमारे पास जो नंबर बनता है वो 23 है। यानी सोडियम का मास नंबर जो है वो 23 होगा और उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। यहाँ कॉन्सेप्ट आप लोगों ने अपना क्लियर रखना है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं वो एटॉमिक नंबर हैं, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को जब हम सम करते हैं तो वो हमारे पास बन जाते हैं उसका मास नंबर, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं हम ए से। अब इसकी रीडिंग करते हैं। तो डेफिनेशन इधर इसकी यही लिखी गई है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक नंबर एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय जी। अब यहाँ पे आगे एग्जांपल दी गई है सोडियम की और हाइड्रोजन की, ये रीड कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास मास नंबर। मास नंबर की डेफिनेशन यही लिखी गई है, मास नंबर ऑफ एन एटम इज टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को जब हम टोटल करते हैं या प्लस करते हैं तो उसे कह देते हैं उसका मास नंबर, और उसे रिप्रेजेंट करते हैं ए के साथ। और यहाँ पे हमारे पास जो एग्जांपल्स दी गई हैं वो कार्बन और हाइड्रोजन और सोडियम की हैं। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी बताया गया है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी एटम में अगर 9 है तो उसका एटॉमिक नंबर भी क्या है? हमारे पास 9 ही है। और डायग्राम के थ्रू भी आपने ये अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करना है। मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी दोनों 9 है किसी एटम में, तो हमारे पास मास नंबर कितना बनेगा उसका? 18। इसके साथ आज हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो नीट नोटबुक पर राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशंस ऑफ रदरफोर्ड इन डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम की डेवलपमेंट में रदरफोर्ड की कंट्रीब्यूशन हमने बतानी है। तो हमने अभी साइड बॉक्स में भी देखा कि रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम एंड इन 1920 ही डिस्कवर्ड द प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस। यानी उसने न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया है और न्यूक्लियस में जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स यानी प्रोटॉन्स हैं उन्हें भी 1920 में डिस्कवर किया है। इज़ एन एटम नॉन डिविजिबल? इफ़ नॉट हाउ? कि हमने कल देखा था कि फर्स्टली जिसने एटम को डिस्क्राइब किया